अगर ऐतिहासिक घावों को भरने की दिशा में या ऐतिहासिक भूलों को सुधारने की दिशा में राम मंदिर का भूमि पूजन पहला कदम है, तो अगला कदम क्या होगा? चर्चा उठ रही है इतिहास का पुनर्लेखन। इतिहास का पुनर्लेखन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हम ऐतिहासिक सत्यों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक समाज में समरसता, सद्भाव, एकता और शांति नहीं आएगी। लेकिन फिर भी इस इतिहास के पुनर्लेखन से पहले हमें आवश्यकता है कुछ शब्दों, कुछ शब्दावलियों को बदलने की, जिन पर वामपंथी और बौद्धिक उदारवादियों ने कब्जा कर लिया है। इस कब्जे से होता यह है कि हिंदू अपने मूल हितों को पूरा करने की बजाय इन शब्दों के मानदंडों में फिट होने के लिए संघर्ष करते रह जाते हैं। ऐसे ही मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे एक मुखर हिंदू या एक हिंदुत्ववादी को कहा जाता है फंडामेंटलिस्ट, फासीवादी, इस्लामोफोबिक और बहुसंख्यावादी। वहीं सेक्युलर का विलोम शब्द मान लिया गया है कम्युनल शब्द को, जबकि कम्युनल का अर्थ सिर्फ इतना है, संप्रदाय या समुदाय से संबंधित कोई वस्तु। वहीं सेक्युलर का अर्थ है कि राज्य और चर्च में शक्ति का विभाजन, जो कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में संदर्भहीन है। भारत में जो हमारी संस्कृति और सभ्यता भी सिखाती है बहुवाद यानी प्लूरलिज्म है, यानी सभी मत और धर्म एक साथ रहते हैं। यहाँ सेक्युलरिज्म की आवश्यकता ही नहीं है। वहीं वर्ण और जाति, इन दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया गया है कास्ट। मैं ये नहीं कह रही कि भारत में जातिवाद नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसे भारतीय दृष्टि से ही देखते तो इस समस्या का समाधान आसान होता। लेकिन कास्ट शब्द को गढ़कर हमने अपनी समस्या को और बड़ा और जटिल कर लिया है। इसी प्रकार जब इतिहास का पुनर्लेखन होगा तो इसे कहा जाएगा कि भगवाकरण किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में यह डी अब्राहमाइजेशन होगा। डी अब्राहमाइजेशन इसलिए क्योंकि हम अब्राहमवाद से मुक्त करना चाह रहे हैं हमारे इतिहास को, और ऐसी चीजें जोड़ना चाह रहे हैं जो भारत के गौरवशाली इतिहास में हुई हैं। हमारी उपलब्धियों, हमारे ज्ञान, हमारी परंपराओं, इन सबको भी हम इतिहास में जोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो इतिहास पहले लिखा गया उसे अब्राह्मणवादी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भारत में लंबे समय तक जिनका शासन रहा, लगभग 1000 वर्षों तक भारत के एक बड़े भूभाग पर शासन रहा इस्लामी ताकतों का, और ऐसे ही कॉलोनियल रूल रहा ईसाइयों का। उन्होंने जो इतिहास लिखा वह उनके दृष्टि से देखकर लिखा। साथ ही एक और बात है जो हमें समझनी चाहिए कि अब्राहमवाद में बाइनरी चलता है, कोई चीज होती है या नहीं होती है, कोई चीज सही होती है या गलत होती है। वहां अनेक सत्य एक साथ रहें ऐसी अवधारणा नहीं है। और इसलिए जब भारत की तरफ से कोई इतिहास लिखा जाता है तो उसे, ये जो ओरिएंटलिस्ट ने इतिहास लिखा है, वे उसे कम्युनल, गलत या गलत व्यक्तियों द्वारा लिखा कह देते हैं। ऐसे ही मार्क्सवादी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा वह पूर्ण रूप से भौतिकवाद पर आधारित था। इतिहास लिखने का यह एक सही तरीका हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र तरीका नहीं हो सकता, क्योंकि मानव इतिहास में इंटेलेक्चुअलिज्म, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की भी भूमिका होती है। और जब तक हम इन चीज़ों का आकलन नहीं करते तो इतिहास पूरा नहीं होता। अब आवश्यकता है कि भारत के ज्ञान विज्ञान को लेकर एक दूसरा इतिहास लिखा जाए जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएं। हमें अच्छे इंडोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट स्थापित करने की आवश्यकता है, और साथ ही सिर्फ भारत का ही नहीं, हमें विश्व का इतिहास भी अपनी दृष्टि से लिखना चाहिए। और यह निसंदेह भगवाकरण नहीं होगा, यह सिर्फ डी अब्राहमाइजेशन है।